पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जंगल जा रही थी। रास्ते में उसने देखा कि कुछ स्त्रियां संतोषी माता के व्रत की कथा सुन रही थी। वह भी वहां रुक गई और कथा सुनने लगी। कथा के बाद उस महिला ने पूछा, बहनों, तुम किस देवी का व्रत करती हो और इस व्रत से क्या फल मिलता है? यदि तुम इसकी विधि मुझे समझा दो तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री ने कहा, यह संतोषी माता का व्रत है। इस व्रत के करने से जीवन की निर्धनता और दरिद्रता समाप्त हो जाती है और मन की सभी मनोकामनाएं माता की कृपा से पूरी होती हैं। उस भक्तिन ने व्रत की पूरी विधि समझाई। सवा अन्ना गुड़ और चना लेना चाहिए। श्रद्धा और प्रेम से जितना बन पड़े उतना सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुननी चाहिए। नियम में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। यदि सुनाने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर या जल का पात्र सामने रखकर कथा करना जब तक कार्य सिद्ध न हो। नियम का पालन करना चाहिए। कार्य सिद्ध होने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 3 महीने में माता फल देती है। यदि किसी के ग्रह गोचर खराब भी हो तो भी माता 1 वर्ष में कार्य सिद्ध कर देती है। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, उतनी ही खीर और चने का साग बनाना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक संभव हो देवर, जेठ, भाई बंधुओं को। यदि वे न मिले तो रिश्तेदार या पड़ोसी भी चल सकते हैं। यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। उस दिन घर में खटाई नहीं खानी चाहिए। यह सब सुनकर वह बुढ़िया के बेटे की बहू वहाँ से चल पड़ी। रास्ते में उसने लकड़ियां बेच दी और जो पैसे मिले उनसे गुड़ चना खरीदकर संतोषी माता की पूजा की सामग्री तैयार की। आगे चलते हुए उसने एक मंदिर देखा और पूछा, यह किस भगवान का मंदिर है? सभी ने कहा कि यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर वह महिला मंदिर के अंदर पहुंची और संतोषी माता को प्रणाम किया। संतोषी माता से आग्रह करते हुए उसने कहा, माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कोई नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को इस प्रकार विनती करने पर उस भक्तिनी पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता ही था कि दूसरे शुक्रवार से पहले ही उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे शुक्रवार से पहले उस महिला के पति द्वारा भेजे हुए पैसे भी आ गए। यह देखकर उसकी जेठ जेठानी अपने मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी के ठाठ बढ़ेंगे। बेचारी सरलता से कहती, भैया, कागज आवे, रुपया आवे, हम सबके लिए तो अच्छा ही है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर वह संतोषी माता के मंदिर में जा पहुंची। मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसों से क्या काम? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने पति स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। माता इस बात से प्रसन्न होकर बोली, जा बेटी, तेरा स्वामी अवश्य आएगा। यह सुनकर वह खुशी से पागल होकर घर गई और वहां काम करने लगी। अब संतोषी माता सोचने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तुम्हारा पति आएगा, लेकिन कैसे आएगा? वह तो उसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस प्रकार लक्ष्मी माता बूढ़िया के सबसे छोटे बेटे के सपने में प्रकट होकर बोली, साहूकार का बेटा सो रहा है या जाग रहा है? वह बोला, माता, न सोता हूं न जागता हूं, बोलिए, आपकी क्या आज्ञा है? संतोषी माता ने कहा, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, माता पिता है, पत्नी है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। तब माता ने उसे बताया, अरे बेटा, तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है।